Once again, how are you? I am Ankit, sir. How are you? I'm also hunky dory, Ishan. Thank you so much. And now tell me, how's your life going on? My life is going on good. अब इसको सुधार कर कहना, it's getting along fine It's getting along fine day by day. day by day. It's getting along fine day by day. It's getting along fine day by day. How's your study? My study is good. वही सेंटेंस बोलो जो मैंने बताया अभी आपको. So can you repeat the sentence again? It is getting along fine It is getting along fine day by day. day by day. How's It is your getting along fine day by day. How's your business? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और मैं आपसे पूछूं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है तो क्या बोलेंगे? It is getting Along fine. along fine day by day. I'm sorry. Now see why. Getting along fine day by day. लोग कहते हैं कि अब पहले से बेहतर हो रहा है. मैं ये मानता हूं कि जब हमारे जीवन में कोई चेंजेस आते हैं या कोई नई चीज आकर जुड़ती है तो उसका इम्प्रूवमेंट, उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाता है. मान लीजिए कि आप के पास साइकिल नहीं थी और आपके पेरेंट्स आपको साइकिल दिला दें, तो जहां जहां आप पैदल जाया करते थे अब वहां आप साइकिल का यूज करेंगे. तो जीवन में कुछ बेहतर हुआ, उससे जीवन के जो और भी एक्शंस है वो बेहतर होने लगे. यस और नो? Yes. ठीक वैसे ही जब हम इंग्लिश की बात करने लगे तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेने से उसके रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में दिखने लगेंगे. इसलिए हमने कहना शुरू किया कि माई लाइफ इज गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे. My life is getting along fine day by day. Now have you understood? Yes, I have understood. Okay, so till today we have talked very important things कि लैंग्वेज क्यों बोली जाती है, लैंग्वेज में सिचुएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं. कौन कौन से हैं वो? Action and no action. तो हमने बात की चलो एक्शन ढूंढ लेते हैं और नो एक्शन ढूंढ लेते हैं. तो मैं कुछ एक्शन और नो एक्शन वर्ड्स यहाँ से बोलूंगा, आप पकड़िएगा कि कौन सा एक्शन है और कौन सा नो एक्शन है. जैसे मैंने कहा बॉटल, No action. पेन, No action. गो, Action. रीड, Action. बुक, No action. डोर, No action. लाफ, Action. डांस. What? डांस. I can't understand. डांस. And डांस. no action. डांस. डांस. Action. कैमरा. No action. क्लिक. Action. टीवी. No action. स्माइल. Action. क्रिकेट. No action. प्ले. Action. डॉक्टर. No action. लॉयर. No action. शिवपुरी. No action. डॉग. What? डॉग. No action. बार्क. Action. रन. Action. ईट. No action. जूस. No action. अभी मैंने जो ईट कहा था वो एक्शन वर्ड है. एक्सक्यूज मी. ईट इज एन एक्शन. Eat is an action. EAT, ईट. ईट एक काम है, एक्शन है. तो होप इतना तो क्लियर हो गया. अब ऐसे एक्शन जो इस समय प्रोग्रेस में हो, चलने लगे, चलते हुए महसूस हो या सुनाई दें, तो मुझे एक्शन में क्या ऐड करना है? Ink. इंक. इसको ऐड करना. Ink. को. इट इज अ मस्ट. It is a must. ऐड नहीं करेंगे तो क्या प्रोग्रेस फील होगा? No. इट It can't be done. एग्जैक्टली. इसीलिए इंक का ऐड करना. It is a must. और इस समय की बात करें, इस क्षण की बात करें तो क्या लगाएंगे? Time word. कौन से टाइम वर्ड्स?
MR is इज। तो इज एम आर इस समय की बात है और एक्शन में इंग प्रोग्रेस की बात है इसी समय। इसीलिए जब आपको मैं पढ़ाता हुआ दिखा तो आपने मुझे क्या बोला? you are teaching. करेक्ट। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? You are teaching. मैं आपको यही बात बोलूं तो मैं क्या कहूं आपको? I am teaching. यस। अब यही बात आप अपनी मम्मा को बोलोगे मेरे बारे में तो He is teaching. मम्मा को डाउट हुआ, मम्मा को पता नहीं था। आप मोबाइल पे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बात कर रहे हो। मम्मा ने टाइम देखा, उनको क्लास का टाइम फील हुआ, तो मम्मा ने तुरंत आपसे पूछा, मतलब क्या किया? Confirm. कंफर्म। एक कंफर्मेशन मेरे बारे में पूछा, यही टीचिंग वाली बात, तो क्या होगी? Is he teaching? करेक्ट। और अगर आपसे पूछी होती क्लास को अटेंड करने की बात तो Are you attending the class? वेरी गुड एंड कांग्रेचुलेशन। आपको देखो कितना अच्छा समझ में आया। लग रहा है कि इंप्रूवमेंट इज कमिंग, Yes. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना दिमाग में। और जैसे ही क्लास फिनिश हुई वैसे ही आपने जाकर मम्मा को बता दिया I have done. और सर की बात कहोगे तो He has done. ही हैज डन। डन कौन सा? जो एक्शन टीच था, तो टीच की कौन सी फॉर्म लगेगी? Taught. थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो आपने क्या कहा? He has taught. कौन हैज टॉट? सर हैज टॉट। Sir has taught. आपने मम्मा से ये कहा ही था, इतने में पापा आपके बाहर से अंदर की तरफ आए, उनको ध्यान नहीं था, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि पढ़ लिया हो इसने, सर ने पढ़ा दिया हो, तो उन्होंने इसी बात को कंफर्म करना चाहा। Have you done? ये जो सर हैज टॉट वाली बात है ना, कंफर्म वो कर रहे हैं। Has sir taught? हैज सर Taught. टॉट, तो आपने कहा यस पापा। Sir has taught. एंड And आई I हैव have studied. अटेंडेड। Attended. तो आपने देखा कि हमने प्रोग्रेस की बात की और हमने फिनिश्ड की बात की, देखा कि नहीं देखा? लेकिन ये ऐसे ही कामों के बारे में हम बात कर रहे थे जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो जीवन में शामिल है। चाहे वो टीच वर्क हो, चाहे वो टेक हो, डांस हो, कोई भी एक्शन हो, ये काम जीवन का हिस्सा है, मतलब मैं करता हूं, मेरे जीवन में शामिल है, मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे साथ होता है। हिंदी में कई तरीके से मैं बात बोल सकता हूं, इंग्लिश में दो तरीके बनते हैं, दो शब्द बने, क्योंकि मैंने बाकी चीजों को तो हटा दिया ना। जैसे प्रोग्रेस में जो स्टेटमेंट था कि आई एम टीचिंग, और जब मैं इसको लाइफ का चेंज करूंगा, टीच की बात लाइफ में बताऊंगा, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? I teach. करेक्ट। तो मैंने एम हटा दिया और मैंने इंग भी हटा दिया। रीजन इसलिए हटा दिया क्योंकि पढ़ाने का काम जीवन का हिस्सा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि I teach. आई टीच, और आपने मुझे कहा You teach. यू टीच। और एक बात और कही थी कि जैसे उन सेंटेंसेस में, चाहे वो प्रोग्रेस हो और चाहे वो फिनिश्ड हो, हर सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बना होता है, और वो तीन चीजें हैं डूअर, Doer. टाइम Time वर्ड, word. Action. No action. या तो एक्शन आएगा या नो एक्शन आएगा, है ना? तो इसमें आपको आई टीच में तीन चीजें फील हो रही हैं। कैन यू फील थ्री थिंग्स? कौन कौन सी हैं? I doer. हाँ, Teach. टीच क्या है? टीच, व्हाट इज टीच? Action. करेक्ट। तो टू थिंग्स आर देयर, वन क्या नहीं दिख रहा? Time word. टाइम वर्ड। तो क्या इसमें है टाइम वर्ड? है. कौन सा? और कैसा है? जब है तो दिख क्यों नहीं रहा? Hidden है. हिडन है। और वो कौन सा टाइम वर्ड है? आई एम सॉरी, मतलब अगर आपको ये बात मुझसे पूछनी पड़ जाए तो उस टाइम वर्ड की जरूरत होगी कि नहीं होगी?
तो आप मुझसे क्या पूछेंगे कि सर आप ही हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं? Do. डू। तो डू का नेचर ही यही है, डू का स्वभाव ही यही है कि वो छुपा हुआ बैठा रहता है, कहता है कि जब तक जरूरत नहीं है नहीं आऊंगा। लेकिन इस हमार ऐसा नहीं है, हैव हैज ऐसे नहीं है। वो तो इंफॉर्मेशन में भी आते हैं, कंफर्मेशन में भी आते हैं, लेकिन डू ऐसा ही है, वो इंफॉर्मेशन में नहीं आता, स्पेशली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में नहीं आता। तो जब मैंने आपको पढ़ाने की बात कही तो मैंने कहा आई टीच है, इसमें भी 3 चीजें, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, लेकिन इसमें टाइम वर्ड का स्वभाव हिडन है, जब जरूरत पड़ेगी हम ले आएंगे। तो यू टीच इसमें भी हिडन है। अब मुझे ऐसी बात आपके बारे में पूछना है जो मैं नहीं जानता, तो मुझे जरूरत है, मैंने कहा डूअर, मैंने कहा डू, चलिए आपका होना इट इज अ मस्ट। वो कहता है चलो भाई। आई एम सॉरी, यू के आगे आपने लगा दिया और क्या बन गया? Do you teach? तो चाय पीने के लिए Do you drink tea? ठीक है। कॉलेज जाने की बात कर लें तो Do you go to college? वेरी नाइस। लेटर लिखने के लिए Will you write a letter? हमने विल क्यों लगा दिया सर? क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है क्या। नहीं, हिंदी में तो हम क्या देख ही नहीं रहे। मैं तो अभी जो जाने की बात कर रहा था, चाय पीने की बात कर रहा था, उसी सेंस में लेटर लिखने की बात कर रहा हूँ। तो पहले पता तो करो कि लिखता है कि नहीं सामने वाला। Do you write a letter? यस। फिर पोस्ट करता है कि नहीं? Do you post letter? ऐसे ही जब आप मेरे घर आए और आपने कार देखी, आपको कार देखकर विचार आया कि सर इस कार को, Do you drive? आपका जो रूम है इस रूम को बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, तो क्या आप इसको, Do you clean the room? तो देखो डू आया, मैंने कहा यस, I clean the room. और मैंने एक कपड़ा उठाया और डस्टिंग करने लगा, थोड़ा सा कुछ कर रहा था। जैसे ही आपने मुझे कपड़ा उठाते देखा, आपने मुझसे तुरंत पूछ लिया कि सर What are you doing? नहीं, एक फोटो फ्रेम को मैं क्लीन करने लगा, उस पर डस्ट लगी हुई थी, और जैसे ही मैंने इसको क्लीन करना शुरू किया, आपने पूछ लिया कि सर, अब आपको वो वर्क कैसा दिख रहा है? progress. और प्रोग्रेस दिख रहा है तो पहले विचार लाओ, आइडिया लाओ सामने वाले के लिए, और उसके लिए भी लाने से पहले अपने लिए ले आओ। अब देखो वो एक्शन क्या है, जो आपने क्लीन वहां लगाया था, यही क्लीन तो एक्शन है। तो पहले अपने लिए ये विचार ले आइए, Are you cleaning? पहले अपने लिए विचार लाइए। अरे आप अपने लिए क्या बोलेंगे? Is he cleaning? अपने लिए, खुद के लिए आप इज हैं क्या, ही हैं क्या? I am cleaning. हाँ, अब इसी हो जाएगा, अब इसी हो जाएगा। आई एम क्लीनिंग, यू। You are cleaning. अब बाहर निकाल के पूछो। Are you cleaning? तो जैसे ही आपने मेरे को कपड़ा उठाते और एक दो चीज साफ करते देखा, तो आपके दिमाग में यही आया और आपने पूछ लिया कि सर, Are you cleaning? मैंने इस कपड़े को साइड में रख दिया और मैंने कहा नहीं, No, I'm not cleaning. आई एम नॉट क्लीनिंग। एक्चुअली ये टाइम टाइम सफाई का थोड़े है, वो तो यहाँ पर थोड़ी सी डस्ट दिखी मुझे, तो जब डस्ट दिखी तो मैंने हाथ सोचा हाथ तो हाथ हटा दूं, लेकिन आपको क्या पता क्या कर रहा हूँ। कोई कपड़ा उठाए और ऐसे करते हुए दिखे तो आपको तो यही लगेगा कि ही इज क्लीनिंग, इसलिए आपने पूछ लिया कि Are you cleaning? मैंने कहा ना ना, आई एम I'm नॉट not क्लीनिंग, आई एम dusting. आई एम नॉट क्लीनिंग। I'm not cleaning. डस्टिंग भी नहीं कर रहा, अरे रख दिया ना कपड़ा। क्यों? आई क्लीन इन I clean मॉर्निंग, in morning. मॉर्निंग में ही क्लीन करता हूँ, और लगता है कि ये विंडो खुली छोड़ गया था, यहाँ से हवा आई होगी और धूल वगैरह आ गई होगी, उसने गंदा कर दिया, ये काम गंदी हो गई, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ इसको क्लीन कर दूं। अब आपको क्या पता कि ये व्यक्ति शुरू कर रहा है तो पूरा ही रूम साफ करेगा, शुरुआत तो की, करते तो दिख रहा है, इसलिए आपने पूछ लिया कि Are you cleaning? अगर मैं क्लीन कर रहा हूँ और कह दूं तो आप फिर रूम से बाहर निकल जाओगे, और फिर आपको लगेगा यार कैसा व्यक्ति है ये, इसके घर में इससे मिलने आया हूँ और ये सफाई करने लगा। तो इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ना,
I'm not cleaning. I'm not, Cleaning. but I clean. I clean. I clean. I clean. तो आपने सोचा कि सर आप मुझे ये बताइए क्या आपकी मदर भी क्लीन करती हैं? Do your mother clean? अब एक मिनट ध्यान रखना, जैसे ही आप मदर की बात पूछने लगोगे तो यहाँ डू ना लगाकर हम लगाते हैं डज। Does. लगाते हैं Does. डज। किसके लिए लगाते हैं? ही के Mother. लिए लगाते हैं, शी के लिए लगाते हैं, इट के लिए लगाते हैं। जब डूअर थर्ड पर्सन होगा तो हम वहां पर डज लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? ओनली इन लाइफ। जैसे अगर कोई बात मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूं या आपसे आपकी मदर के बारे में पूछना चाहूं तो मैं डज की बात पूछूंगा। डज योर मदर, डज योर फादर। ऐसे ही आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर क्या आपकी मम्मी इस रूम को साफ करती हैं? अच्छा, अगर आपको केवल मुझसे पूछना हो लाइफ में तो क्या पूछा था आपने? Do you clean? अब आप मुझसे मम्मी के बारे में पूछ रहे हो तो क्या Does कहोगे? your mother clean? करेक्ट। डज योर मदर Clean योर रूम? your room. तो मैंने कहा यस शी She clean. क्लीन्स। इज नहीं, शी क्लीन्स। She cleans. क्या कहूंगा? She cleans. जो डज था ना, इसी डज में से जो एस या ई एस है उसको मैंने बाहर से निकाला और क्लीन में लगा दिया तो बन गया क्लीन्स। तो क्या बना? She yes, she cleans my room. अगर मैं आपसे आपकी मम्मी के बारे में पूछूं कि डज योर मदर क्लीन योर रूम तो क्या कहने वाले हैं आप? Yes, my mother also cleans my room. डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? Yes, my father goes for morning walk. तो देखो वहां गो, यहाँ गोज। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? सॉरी। No, I don't go for morning walk. और अगर आप कहो कि हाँ जाता हूं तो Yes, I go for morning walk. तो देखो आई यू में आपने गोज नहीं लगाया, लेकिन आपने ही और शी में गोज लगाया, मतलब एस या एस लगाया। इस एस या एस लिखते हुए और बोलते हुए ज की ध्वनि लगना It is a must. इट इज अ मस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? I have understood. I action, I action. you action, You action. do you action, Do you action. does he action। Does he action. ऐसा किया क्यों हमने? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितनी बातें मैं आपसे कर सकता हूं डू यू लगा के तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन आखिर ऐसी कितनी देर तक बातें कर पाऊंगा मैं? एक टाइम आएगा कि आपकी बातें फिनिश हो जाएंगी और मेरे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। इसीलिए when two people talk and when they finish their conversation they include third person। अक्सर देखा होगा आपने, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो और बात करते हो तो आपने अपने पापा की बात की होगी, मम्मी की बात की होगी, भाई की बात की होगी। क्यों करते हैं हम ये बात? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली होता है। हम बात करते हैं, बता देते हैं मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, मेरी मम्मी घर का काम करती है। नहीं नहीं, मेरी मम्मी भी ऑफिस जाती है। नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों सुबह घूमने जाते हैं। वो पूछ रहा है तुम जाते हो? ना ना मैं नहीं जाता। ये जो बातें हिंदी में हो रही हैं वही तेलुगु में भी होंगी, वही कन्नड़ में भी होंगी, गुजराती में भी होंगी, राजस्थानी में भी होंगी और वही इंग्लिश में भी होंगी। बट इंग्लिश में बात पूछने के लिए हमें याद रखना है, हमें टाइम वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या देखकर हमें व्हाट नहीं लगाना, हमें टाइम वर्ड लगाना है, क्योंकि टाइम वर्ड लगाकर हम किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, I have understood. जो मैंने हैव लगाया ये भी क्या है? Time word. आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, I am listening to you. जो मैंने आर बाहर लगाया ये भी क्या है? Time word. तो जब मैं बोलता हूं तो डू यू लिसन टू मी? Yes, I listen to you. तो इसमें टाइम वर्ड क्या है? Do. डू। तो मैंने डू निकाल के पूछा ना। तो जब मैं बोलता हूं तो आपकी मम्मी सुनती है कि नहीं, तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। Does your mother also listen when I teach you? ठीक है, तो डज योर मदर लिसन टू मी?
No, या तो आप हाँ बोलोगे, यस, No, my mother doesn't. या तो हाँ बोलोगे, यस, Yes, my शी mother. लिसन्स, She listens. और नहीं तो मना करोगे कि। No, she doesn't listen. और जिस समय आप क्लास लेते हो ना सर, उस समय तो वो किचन में शी मेक्स She डिनर, makes dinner. शी, She makes dinner. हैव यू अंडरस्टूड? I have understood. आई हैव। Understood. तो नाउ यू सी कि डज हम थर्ड पर्सन की लाइफ के लिए लगाते हैं, और डू हम सामने वाले की लाइफ के बारे में सवाल पूछने के लिए लगाते हैं। तो डज और डू दोनों क्लियर हो गए? Yes. एस एम आर क्लियर हुआ? हैव हैज क्लियर हुआ? Yes. अब यही बात हमको मना करनी है, तो हमें हमेशा टाइम वर्ड में नॉट लगाना होगा। क्योंकि देखिए क्या होगा, एक्चुअली होगा क्या, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि जो काम व्यक्ति आपसे पूछेगा आप उसके लिए यस में ही आंसर दें। हो सकता है आप उस काम को नहीं करते तो आप नो में आंसर देंगे, आप कहते नहीं मैं नहीं करता। और ऐसा भी होगा सॉरी ऐसा भी होगा कि जो काम आप नहीं करते लेकिन घर में कोई और करता है। अब वो इंफॉर्मेशन आप मुझे देना चाहते हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू गो टू ऑफिस? No, I don't go to office. बट But my father goes to office. माय फादर, Goes to office. करेक्ट। डू यू गो टू टेम्पल? Yes, sometimes I go to temple. एंड And I my father and mother also goes to temple. अब अगर फादर एंड मदर दोनों साथ में लगाओगे तो वो प्लूरल हो गए, और फिर ऑल्सो गोज नहीं बनेगा, फिर ऑल्सो गो बनेगा। Also go to temple. अगर एक ही व्यक्ति लगाओ, जैसे पापा ही लगाओ तो गोज बनेगा, मम्मी की ही बात करो तो गोज बनेगा, लेकिन दोनों को लगाओगे तो वो फिर दे हो गए ना, तो फिर गो बनेगा कि माय पेरेंट्स Go ऑल्सो गो टू टेम्पल। also go to temple. बट आपने जैसे अपने लिए समटाइम्स वर्ड यूज किया, काम को करने की फ्रिक्वेंसी दिखाई, तो आपके मम्मी पापा की फ्रिक्वेंसी क्या है, वो भी समटाइम्स या डेली? Sometimes. माय पेरेंट्स My parents ऑल्सो गो टू also टेम्पल। sometimes. ठीक है, बात बन गई। So now have you understood? I have understood. Correct. एक इंफॉर्मेशन में सॉरी 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? Do, time word, action or no action. नहीं, तीसरी एक्शन होगी या नो एक्शन होगी। ओके, अब इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना है तो भाई क्यों करेगा कोई बात, या कोई क्यों करेगा सवाल? Because we are not confirmed about that. दैट इज व्हाट ही वांट्स और शी वांट्स टू कंफर्म। तो क्या करना होता है कंफर्म करने के लिए? Ask question. क्या? Do you action टाइम वर्ड। time word. तो सबसे पहले हमें उसमें से क्या बाहर निकालना होता है? Time word. टाइम वर्ड बाहर निकालना होता है। आपने टाइम वर्ड बाहर निकाला, तो टाइम वर्ड, डूअर और फिर एक्शन Action. या नो एक्शन। क्लियर हुआ? Yes. और जब इतना हो जाए तो फिर व्यक्ति फिर चुप नहीं बैठता, फिर वो थोड़ी और आगे बातें बढ़ाता है, और वो थर्ड स्टेप पर चला जाता है जिसे कहते हैं इलैबोरेशन। Elaboration. हम लोग भी इलैबोरेशन पर जाएंगे, बट It will take time. तो देखो ये तो बात हुई वर्क इन लाइफ की, वर्क फिनिश्ड की, वर्क इन प्रोग्रेस की। लेकिन ऐसा ही काम हमारे अतीत में हुआ होता है। जो काम आप करते हो वो काम आपने पहले भी तो किया था और आगे भी करोगे, तो ये सबको मिलाया तो लाइफ बन गई।
लेकिन अब आप इसमें से केवल पास्ट पिक कर रहे हो, बीता समय बताना चाह रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली पास्ट। और जब आप बीते समय में पास्ट की बात करोगे तो इस बात को याद रखना, एक्शन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। जैसे स्कूल जाना हुआ, गो टू स्कूल, गो टू। स्कूल। अगर आप लाइफ में जाते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दीजिए। सो कैन यू रिपीट? अगर आप लाइफ में स्कूल जाते हैं सो योर तो ये बात मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। हेलो। हाँ, अगर आप लाइफ में स्कूल जाने का काम करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आप मुझे दीजिए। यस, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। करेक्ट। और ब्रदर के लिए भी माय ब्रदर आल्सो गोस टू स्कूल। गो या गोज? गोस गोज टू स्कूल। तो अब हम अगर एंट्री पास्ट में ले लें, इट मींस, माय ब्रदर वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। और दोनों को मिलाकर बोलोगे तो वी वी वेंट टू स्कूल कब? यस्टरडे। yesterday. तो क्या बन गया? We went to school yesterday. करेक्ट, वी वेंट टू स्कूल Yesterday. यस्टरडे। आई वेंट टू स्कूल Yesterday. यस्टरडे। तो देखो, आपने गो की कौन सी फॉर्म लगाई? Second. क्यों लगाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो चाहे वो कल हो, चाहे वो 2 दिन पहले हो, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, दिस ऑल टाइम इज Past. past. And to tell any action in the past we have to use Second form of go. second form of any action. अगर go Second है form. तो Went. take, Took. read, r- read, Read. make, Made. speak, Spoke. write, Wrote. clean, Cleaned. play, Played. bring, Bring. brought, Brought. decorate, Decorated. boil, Boiled. see, What? see, S-E-E, see, See. Saw. watch, Watched. wash, Washed. run. Ran. So these all forms are. Second form of action. Now this is your turn. अब मैं सिखा नहीं रहा हूं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको मुझे अपने कल का रूटीन बताना है। ईशान, तो बता पाओगे कल जो बीत गया और जो आपने किया? तो मुझे जरा अपना कल का रूटीन बताइए, सुबह उठने से सोने तक। Yesterday, I woke up at 6 a.m. And then I got ready for school. And then at 7:10 a.m. I went to school. After coming home from school, I went for a bath. Then I sir, I'm listening. what do we say? Eat in past second form. Ate. Ate. I ate हाँ. my lunch. Then I did my homework. और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ईट और ड्रिंक को हटाकर टेक लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ड्रिंक टी से अच्छा टेक टी, ड्रिंक मिल्क से बेहतर टेक मिल्क। तो ड्रिंक हटाकर टेक लगाएं, ऐसे ईट हटाकर टेक लगाएं।
तो eat food is better, take food. Eat lunch, तो take lunch. Eat breakfast, तो take breakfast. हाँ जी. After taking lunch, I did my homework. Then I watched TV. Okay. Then I went to play. After playing, I came home and rest for some time. I And took rest. I took rest and then completed all my homework. Then Alright. I took dinner, Yes. went to sleep. Fine. Now try to speak again this entire routine of your past, but in a flow. थोड़ा फ्लो लाइएगा, है ना, और नेचुरल स्माइल के साथ, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, सोचना तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपका ही तो रूटीन है. हम नेचुरल हिंदी में कैसे बात करते हैं? इधर उधर तो नहीं देखते ना, सोचते भी नहीं, एंड वी स्पीक. तो ट्राई टू बी नेचुरल एंड ट्राई टू स्पीक इन अ फ्लो. या आई एम लिसनिंग. At 6 a.m. I woke up. Then I got ready for school. At 7:10 a.m. I went to school. I came home from school at 1:02 p.m. After coming home, I took lunch. Then after taking lunch, I uh, uh, went to complete my homework. After doing my homework, See, I what I am saying is, try not to use this after doing this, after doing this. इसको ना avoid करिए. 1 and 2 times fine, but बार बार हर सेंटेंस के बाद ये it sounds awkward. तो हमें then या after every time नहीं लगाना. अब जैसे हम कैसे बोल के देखें, you know, yesterday I got up early, I got fresh, I went for morning walk, then I came back, I brushed my teeth, I took bath, then I got ready, I took breakfast, I went to my office, I did lots of work in my office, I took lunch, again I worked. In evening about 5 o'clock, I came back my home, then I went for evening walk, I brought milk, I took dinner, I watched TV, I talked to my all family members, I read a book, and then I went to bed. देखो मैंने बार बार कुछ भी रिपीट नहीं किया भी तो एक दो सेंटेंसेस के बाद छोड़ छोड़ कर किया. एंड व्हेन आई वाज सेइंग, तो मेरे एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे होंगे, और उसमें कोई, आप अगर ऐसे पॉज लेकर बोलोगे तो कहीं भूलोगे भी ना, तो चलता है, वो नहीं आता समझ में. इसलिए हमें थोड़ा सा फ्लो की तरफ भी काम करना है. हमें सेम स्पीड से नहीं बोलना, स्पीड कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसे कर सकते हैं. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वंस अगेन ट्राई टू रिपीट. I woke up at 6 a.m. Then I brushed my teeth. Then I got fresh. After getting fresh, uh, I got ready for school. And then I went to school. After coming home from school, I took lunch. I bath and then took lunch. After taking lunch, I uh, went to do my homework. Then I Again 3-4 times you have used after taking, after doing. We have to remove it. एंड ये जो ए, इसको भी रिमूव करना है. ग्रामर इज ऑलमोस्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट, बट उसको हम थोड़ा और एडवांस में कैसे लेकर जाए, मैं आपको वो बता रहा हूं. अब एक काम करिए, कंप्लीट केवल सेंटेंस ही बोलिए. आफ्टर डूइंग दिस, ये छोड़ दीजिए, और ए रुकना नहीं है. रिपीटेशन शुड नॉट बी देयर. यस, अगेन रिपीट. I woke up at 6 a.m. एंड I नीड नॉट टू टेल द टाइम ऑल्सो. टाइम भी छोड़ दीजिए, एक आध बार बता दिया ठीक है. हर सेंटेंस में टाइम बताना अभी जरूरी नहीं है.
Sir, 1 minute. Yeah.